Hello students, in this particular chapter we will be discussing about the segmentation, targeting and positioning. देखो segmentation का जो पार्ट है वो बहुत ग्रेट डिटेल में CRM सब्जेक्ट में डिस्कस किया हुआ है। ओके सो इसलिए सेगमेंटेशन को मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या करूँगा, डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इसका जो एक्चुअल यूज़ है वो CRM में आपको बताया जाएगा, ठीक है। बट फिर भी ओवरऑल जिस तरीके से सेगमेंट किया जाता है, जिस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, वो सारे क्लासिफिकेशंस यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बट उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम CRM में चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। वैसे तो सब कुछ पता है बट कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि अपने को याद रखने के हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो देखो ओवरऑल 4 टाइप के सेगमेंटेशन यूज में लिए जाते हैं और सबसे वाइडली यूज लिया जाता है डेमोग्राफिक पे। ध्यान में रखिएगा, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पे आपका क्वेश्चन आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको MCQ में फ्रेम करना बहुत क्या हो जाता है, ईजी होता है और बहुत नॉर्मली देखा भी जाता है। ओके, सो दैट्स वाई क्वेश्चन रिलेटेड टू डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके पहले थोड़ा सा बात करते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में। देखो, जब भी आप एक नेशन के रिस्पेक्ट में सेगमेंट करते हो कि भाई चलो ये यूएस को अलग रख देते हैं, यूएस के लिए अपनी स्ट्रेटेजी अलग, इंडिया के लिए अलग, चाइना के लिए अलग, रशिया के लिए अलग। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेशन आप क्या करते हो, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो भी अपनी ऑफरिंग्स है उसको मैनिपुलेट करते हो, अपना मार्केटिंग मिक्स क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑल्सो। अब जैसे देखो, जो चीज़ आप बंगाल में ऑफर कर रहे हो आप वो साउथ इंडिया में ऑफर नहीं कर सकते, या फिर जो साउथ इंडिया में ऑफर कर रहे हो वो बंगाल में ऑफर नहीं कर सकते। बोथ आर हैविंग वेरी डिफरेंट रिलीजन्स। ओके, सो लोगों की मेंटालिटी भी क्या होती है, अलग होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स जब आप क्या करते हो, अगेन सेगमेंट करते हो, अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो, सो दैट इज नोन एज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ये सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखिए, नेशन, स्टेट, रीजन, सिटीज़ और नेबरहुड्स, इन सारे टर्म्स के रिस्पेक्ट में अगर आपने क्या किया है, चीज़ों को डिवाइड किया है और अलग अलग सेक्शन के लिए आपकी ऑफरिंग अलग है, आपका मार्केटिंग करने का तरीका अलग अलग है, दैट इज नोन एज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। सर फिर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या इंक्लूड होता है? डेमोग्राफिक में देखो, एज, आप मेल हो फीमेल हो, फैमिली साइज कितनी है, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या करते हो, एजुकेशन कितनी है, रिलीजन क्या है, रेस एंड नेशनैलिटी आर वाइडली यूज्ड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। ये सारे डेमोग्राफिक हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नेशनैलिटी ज्योग्राफिक का पार्ट नहीं है। एक चीज़ और है, इनकम भी। इनकम लोग जनरली क्या करते हैं, साइकोग्राफिक या बिहेवियरल में क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है बहुत सारा कुछ, लाइक कंट्री, लैंग्वेज, एरिया, पॉपुलेशन, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। बहुत मतलब एक अलग तरीके से क्या होता है, ये यूज़ आता है, ठीक है। क्लाइमेट भी होता है, देखो जैसे AC वेसी होते हैं, जो अपना डेजर्ट एरिया है, जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, बिल्कुल अरावली के लेफ्ट वाला पार्ट, सो वहाँ पर जो कूलर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वहाँ के लिए वो बिल्कुल अलग होते हैं, साउथ इंडिया के लिए बिल्कुल ही अलग होते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन फॉर द AC। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। एक नॉर्मली सब केस स्टडी में आपको बता रहा हूँ। सो क्लाइमेट किसके बेसिस पे आ जाएगा, ज्योग्राफिक्स के बेसिस पे। ये जो AC का डिज़ाइन होता है ये क्लाइमेट बेसिस पे होता है, ज्योग्राफिक मोड में हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लाइक अब जीन्स बनाना है आपको, यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जेंडर्स देन। ओके, कि भाई अब मेरे को मेल के लिए बनाना है, मेरे को फीमेल के लिए बनाना है, दोनों के लिए ऑफरिंग्स क्या होगी आपकी, बिल्कुल अलग अलग होगी, ठीक है। आज जो तरीका फीमेल के लिए अपनाया जाता है फॉर मार्केटिंग वो बिल्कुल अलग होता है, फॉर मेल इट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। सो ये जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ये सारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, जेंडर, सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन। साइकोग्राफिक्स में इंटरेस्ट, आपका ओपिनियन, आपका एटीट्यूड, ये साइकोग्राफिक में आता है। देखो एटीट्यूड वैसे दोनों में आता है, बिहेवियरल में भी और साइकोग्राफिक में, बट बेटर अगर कोर टर्म्स में बात करें तो एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल। मतलब अगर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन एटीट्यूड पे आ जाए तो आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, बिहेवियरल वाला पार्ट सेलेक्ट करना है। सर बिहेवियरल में और कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका परचेज हिस्ट्री, आपको कैसी बेनिफिट चाहिए, यूसेज, आपका इंटेंट, ओकेजन, बायर स्टेज, यूजर स्टेटस, लाइफ साइकिल स्टेज, एंगेजमेंट, ये सारे फैक्टर्स किस में आ जाते हैं, बिहेवियरल में आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर बायर्स को इन बेसिस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, दैट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक्स में कौन कौन सा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, एक्टिविटी कैसी है, इंटरेस्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, आपके क्या क्या कंसर्न्स हैं, व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, आपके क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइकोग्राफिक्स में आ जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है।
वैसे तो एक बहुत बढ़िया टेबल था इसका, बट सोचा इतना देखो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट में देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब बात होती है टारगेटिंग। जब आपने एक बार सेगमेंट कर दिया तो आपको टारगेट करना होता है। तो क्या हर किसी को टारगेट करोगे? नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने अगर सेगमेंटेशन किया है तो आप सबके सभी आपके क्या होंगे, टारगेट मार्केट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, टारगेट मार्केट सिग्निफाइज ओनली दोज सेगमेंट्स दैट इट वांट्स टू अडॉप्ट एज इट्स मार्केट। आपके ऑफरिंग्स के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप कौन सा मार्केट अडॉप्ट करना चाहते हो, दैट इज नोन एज द टारगेट मार्केट। अब देखो टारगेटिंग भी बहुत तरीके से की जाती है, ठीक है। ओवरऑल डीएफ एबल करके क्या थे आपके मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया क्या है, एक तरह से साइंटिस्ट समझ सकते हो तुम, ठीक है। वैसा साइंटिस्ट नहीं, मतलब रिसर्चर बोल सकते हो इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। अब लोगों को थोड़ा क्या साइंटिस्ट से फील आता है, इस वजह से मैंने बोल दिया कि भाई मैनेजमेंट का साइंटिस्ट समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट सेगमेंटेशन नहीं, मार्केट टारगेटिंग को क्या किया है, डिफाइन किया है। ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत पहले अदर एग्जाम्स में। सो डीएफ एबल, मार्केट टारगेटिंग का नाम याद रखना, इसलिए रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। डीएफ एबल ने क्या किया था, मार्केट टारगेटिंग को डिफाइन किया था, और 5 अलग अलग क्या दिए थे इन्होंने, मॉडल दिए थे। मैं सबको यहाँ पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैसे नहीं आएंगे। सिंपली पूछेगा कि भाई ऐसा ऐसा टारगेटिंग किया है तो बताओ वो कैसा मार्केट टारगेटिंग का क्या है, क्लासिफिकेशन है। सो एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर वे में क्या करना है, आपको आंसर भी करना है। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा टेबल बना रखा है, एक तरफ प्रोडक्ट लिख रखा है, ठीक है। ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये क्या है, प्रोडक्ट। अब कैसे डिफाइन हो रहा है, जैसे ये जो पूरा आपका रो है, दिस इज बिलोंगिंग टू प्रोडक्ट 1, ये पूरा रो इट इज़ बिलोंगिंग टू प्रोडक्ट 2, ये पूरा रो इट इज़ बिलोंगिंग टू प्रोडक्ट 3। अच्छा, ये वाला कॉलम, ये कॉलम बिलोंगिंग टू मार्केट 1, जैसे आपने अलग अलग मार्केट डिवाइड भी किया है ना। सो उसी तरीके देखो सेगमेंटेशन मार्केट का भी होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिए। सो अगर आपने एक और मार्केट चूज किया, दैट सपोज दैट इज M2, एक और मार्केट सपोज दैट इज M3, तो अगर आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही क्या करते हो, टारगेट करते हो, तो दैट इज नोन एज सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन और सिंगल सेगमेंट टारगेटिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अच्छा, अगर अलग अलग मार्केट में आपकी ऑफरिंग बिल्कुल अलग अलग है, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। बहुत लोग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहीं पर ये कंफ्यूजन का पार्ट है बिटवीन द सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिया है, डायग्राम से समझोगे चीज़ें बहुत बहुत ईजिली क्लियर हो जाती हैं। ये पांचों डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं एमसीक्यू में, और मैं अपने टेस्ट सीरीज में भी दूंगा, बिल्कुल दिमाग में रख लेना। एक्चुअल में भी आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ पर होगा, इन तीनों में होता है, सेलेक्टिव, प्रोडक्ट और ये मार्केट वाले। देखो वैसे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। तो कैसे याद रखना है वो ध्यान दो। जब मार्केट स्पेशलाइजेशन होगा तो हमारा फोकस किसी एक मार्केट पे ही होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। हम दूसरे मार्केट पे कभी फोकस ही नहीं करेंगे। और जब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा तो हम किसी ना किसी एक प्रोडक्ट पे ही फोकस करेंगे, किसी दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई तो स्पेशलाइजेशन, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि हम किसी एक मार्केट में हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग ऑफरिंग्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने मार्केट 1 में अपना सेकंड प्रोडक्ट क्या कर दिया, टारगेट कर लिया। सेकंड मार्केट में हमने अपना थर्ड प्रोडक्ट क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। और थर्ड मार्केट में हमने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। तो तीनों अलग अलग मार्केट में तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अच्छा, इसका डेफिनेशन कैसे बताओगे, डेफिनेशन बताने के लिए देखो, मार्केटर्स कैटर्स टू टू और फ्यू सेगमेंट्स विथ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस। अच्छा, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस मतलब अलग अलग क्या कर रहे हो तुम, ऑफरिंग्स अपनी मैनिपुलेट कर रहे हो, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हो, अलग अलग मार्केट सेगमेंट में क्या कर रहे हो, चीज़ों को डिफाइन कर रहे हो। सो ये देखो, ये टर्म है जिस तरीके से क्या कर सकते हो तुम, बता सकते हो। अच्छा, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कैसे डिफाइन करेगा ये, इट ऑफर्स वेराइड प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स विद डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्सेस। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये जो मार्केट जो तो आपने सेगमेंट किया ना, M1 M2 M3, इसको मार्केटिंग मिक्स समझो, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकता है क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोकेशन वाइज ही क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग मार्केटिंग मिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, 4 Ps, सर्विसेज के लिए 7 Ps, आप इन सबको भी क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, अब अननेसेसरी मैं ये चीज़ें सब कुछ मतलब नहीं बताऊंगा। रोलेक्स वॉचेज हैं तो आपको पता है कि ये किसको टारगेट करता है, कि भाई जो बहुत वेल्दी हैं उनको टारगेट करता है। और एक ही प्रोडक्ट
ऑफर करता है। सो दैट इज सिंपली नोन एज सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, कि भाई मार्केट भी एक जैसा ही क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, प्रोडक्ट भी एक ही ऑफर कर रहा है। सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, मारुति सुजुकी कार, सोप्स, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीजी, ओके, टाटा ग्रुप, होटल्स। तो पीएनजी क्या करता है, तुम्हें भी पता होगा, अलग अलग मार्केट के लिए वो अपने अलग अलग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या करता है, टारगेट करता है। भाई इंडिया के लिए अलग, यूएस के लिए अलग, ओके। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, मार्केट चेंज हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखो। बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाकी आप नॉर्मली पढ़ लेना। सेम प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में क्या किया गया, टारगेट किया गया, वही प्रोडक्ट M1 में भी है, वही प्रोडक्ट M2 में भी है, वही प्रोडक्ट M3 में भी है, या फिर इसको मार्केटिंग मिक्स भी समझ सकते हो। फिर जब मार्केट स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो एक ही मार्केट टारगेट किया है हमने, लेकिन प्रोडक्ट सब ऑफर कर रहे हैं। समझ में आया? कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोगों को हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी क्या करो, ध्यान में रखो। अच्छा, ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का एक एग्जांपल देखोगे, जिलेट। द एडवांटेज ऑफ दिस पैटर्न इज दैट व्हेन द मार्केटर स्कैटर्स टू डिफरेंट सेगमेंट, आप जब अलग अलग सेगमेंट को ध्यान में रखते हो विथ अ सिंगल प्रोडक्ट और वेराइंग फॉर्म्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ही कैन डेवलप स्पेशलाइजेशन एंड रेपुटेशन इन दैट प्रोडक्ट लाइन। उस प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, एक रेपुटेशन बिल्डअप हो जाता है, अगर आप सारे मार्केट में क्या करते हो, उसको ही ऑफर करते हो। तो देखो, उसी प्रोडक्ट को सारे मार्केट में क्या हो जाता है, आप ऑफर कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे एडवांटेज ऑफ स्केल मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखो, एडवांटेज ऑफ स्केल, क्योंकि जो आपका मार्केट है वो आपने क्या कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है, और आपका प्रोडक्ट एक ही है, तो भाई इसमें मास मार्केटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। थोड़ा ये दिमाग लगा रहे हो क्या? देखो, मैं सीधा सीधा आपको क्या कर रहा हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट आप हर मार्केट में क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप धीरे धीरे क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के रिस्पेक्ट में एक बढ़िया मार्केट गेन करोगे। आपकी क्या हो जाएगी, एक बढ़िया मतलब एक इमेज फॉर्म हो जाएगी कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए यही कंपनी क्या है, सबसे बेस्ट है। लाइक जिलेट, ठीक है, आज कभी भी शेविंग ये सब चीज़ें खरीदने जाते हो इन सब से रिलेटेड, तो आप हमेशा सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, जिलेट। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो इनका ऑफरिंग क्या है, हर एक मार्केट में सेम है, चाहे फॉरेन चले जाओ तो भी वैसा ही है, आप इंडिया में रहो तो भी वही है। सो दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब, देखो मार्केट स्पेशलाइजेशन में मैंने क्या बोला, मार्केट वही है, प्रोडक्ट सारे ऑफर कर दे रहे हो। समझ में? जैसे देखो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर क्या किए जाते हैं, आपके आर्म्स ये सारे बनाए जाते हैं। आर्म्स कहने का मतलब कि जो भी पिस्टल्स होते हैं, आपके राइफल्स होते हैं, ये सारे बनाए जाते हैं। तो आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट किया, डिफेंस फोर्सेस को ही सिर्फ टारगेट किया। डिफेंस फोर्सेस को आपको पिस्टल्स चाहिए, आपको राइफल्स चाहिए, आपको AK-46 चाहिए, AK-47 चाहिए, तो ये सब क्या है, वो हर टाइप के क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई किसी को भी उठाया और उसको क्या कर दिया, लो भाई पिस्टल तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट टारगेट किया और उसको सब कुछ ऑफर करना हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मार्केट स्पेशलाइजेशन। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, मार्केट स्पेशलाइजेशन मतलब हमारा जो फोकस है वो एक टाइप के मार्केट में ही रहेगा और प्रोडक्ट हम सब ऑफर कर लेंगे। अच्छा, फुल मार्केट कवरेज, देखो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर मार्केट में सब कुछ क्या है, अवेलेबल है, सारे मार्केट में सब कुछ, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये जनरली कौन कर पाते हैं, जो आपके स्पेशलिस्ट्स होते हैं, सॉरी जनरलिस्ट जो होते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। जनरलिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको CRM में बताया है, ठीक है। अभी शायद नहीं समझ में आया कि जनरलिस्ट का मतलब क्या होता है या फिर स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो जो जनरलिस्ट होते हैं उनके पास एडवांटेज होता है स्केल का, ठीक है, काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको वो भी फ़ायदे में रहते हैं। और जिनका मार्केट शेयर बहुत कम है, लाइक स्पेशलिस्ट, बट वो भी काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ क्या होता है, एक टाइप के प्रोडक्ट में ही होता है। सो उनको भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। दैट्स वाई एक बहुत बढ़िया रिलेशन आपको CRM में इसका क्या करने वाले हो, पता करने वाले हो। सो दैट इज़ नोन एज फुल मार्केट कवरेज। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। IBM हो गया, HP हो गया, हर एक मार्केट में अलग अलग चीज़ें क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। जैसे देखो, एक होता है डिफरेंशिएटेड, इसमें क्या होता है, दो और क्लासिफिकेशन है फुल मार्केट में, कि एक डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट में, एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्मेट में। अनडिफरेंशिएटेड फॉर्मेट में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है हर मार्केट में, सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम है इसका मास मार्केटिंग। ओके,
और अगर डिफरेंशिएट कर दे रहे हो तो भाई इट इज़ टोटली डिफरेंट। फुल मार्केट सेगमेंट देखो यहाँ पर सारा है, ग्लोबल मार्केट में एक अनडिफरेंशिएटेड है, एक डिफरेंशिएटेड मार्केट है टारगेटिंग, ठीक है। डिफरेंशिएटेड में भी और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। देखो अब यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करना क्या है पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है। सो टारगेटिंग में भी एक मल्टी सेगमेंट टारगेट कर रहे हो या कंसंट्रेट। मल्टी सेगमेंट मतलब एक या दो मार्केट, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब क्या एक ही मार्केट टारगेट कर रहे हो क्या? अगर एक ही कर रहे हो तो नीच मार्केटिंग, माइक्रो टारगेटिंग एंड वन टू वन मार्केटिंग, ये तीन और क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और एक होता है सेगमेंट इन्वेजन प्लान, ठीक है। यहीं से एक टर्म है SIP, ध्यान में रखिएगा, ये वो वाला SIP नहीं है इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। ये सेगमेंट इन्वेजन प्लान। द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव टारगेटिंग इज टू अटैक अ सेगमेंट विथ मैक्सिमम इम्पैक्ट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही तो तरीका है, यही तो अल्टीमेट एम है अपना, कि भाई हम टारगेटिंग क्यों कर रहे हैं, टू अटैक अ सेगमेंट विद द मैक्सिमम इम्पैक्ट while optimizing available resources by developing a concerted plan to, ये कुछ गलत है यार यहाँ पे देख लेना, occupy specific niches अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। हाँ भाई वही है कि भाई आपका जो कंसंट्रेटेड प्लान है वो कौन से नीच मार्केट को आप क्या कर रहे हो, टारगेट करो। नीच मार्केट मतलब कोई एक सेलेक्टेड, ठीक है। एंड ऑप्टिमम रिस्पॉन्स बोथ, अब ये पढ़ लेना यार, कुछ खास है नहीं इसमें, वही सेम चीज़ है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को आप कैसे पॉसिबली क्या कर रहे हो, बढ़िया इम्पैक्ट दे रहे हो, और कुछ भी नहीं, ये और कुछ भी मतलब अलग नहीं है। तो नॉर्मली बस इसको पढ़ लेना। लास्टली मैं बात करता हूँ जियो क्लस्टरिंग के बारे में। देखो बहुत बार क्या किया जाता है ना, जो मल्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर जो आपने सेगमेंटेशन किया है ना, आप उसको भी क्या करने लग जाते हो, कंबाइन करने लग जाते हो। सो जब आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को कंबाइन करते हो टू स्टडी द थिंग्स बेटर और टू टारगेट द ग्रुप्स टुगेदर, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, जियो क्लस्टरिंग, ठीक है। ये किसका पार्ट है, सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। जैसे बहुत बार देखो, अगर ज्योग्राफिकली आप क्या करते हो, टारगेट करते हो या चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हो, तो इसके केस में क्या करता है, ज्योग्राफिक मतलब आप कंट्रीज़ को अलग अलग कर दो, कनाडा अलग, जर्मनी अलग, USA अलग, फ्रांस अलग, तो इन सब के हिसाब से क्या कर दोगे, अलग अलग आपके मार्केटिंग मिक्स होंगे, अलग अलग आपके ऑफरिंग्स भी होंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज बेसिस पे अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर अपना मार्केटिंग मिक्स क्या करना चाहते हो, अगर उसको बनाना चाहते हो, तो उस केस में क्या करोगे कि भाई ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स है हमारे पास, वहाँ पे ऑफरिंग्स क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे। जैसे कॉल सेंटर, अब कॉल सेंटर है भाई, जहाँ पे इंग्लिश चलता है तो वहाँ पे सिर्फ आप इंग्लिश ही बोल पाओगे, जर्मन तो बोल नहीं पाओगे। सो इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी क्या है एरियाज हैं, उनको एक साथ क्या कर दोगे, क्लस्टर कर दोगे। क्लस्टर मतलब क्या, एक साथ सबको समअप कर देना। जैसे कनाडा हो गया, UK हो गया, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, तो इनको आप एक साथ क्या कर दोगे, क्लस्टर कर दोगे। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्लस्टर। अगर आपको मान लो जर्मन या ये सब यूरोपियन लैंग्वेज आप क्या करते हो, टारगेट करते हो, सो भाई फ्रांस जर्मनी को एक साथ रख दोगे, वहाँ पे एक तरह का लैंग्वेज चलता है, तो भाई इन दोनों कंट्रीज को आप एक साथ टारगेट करोगे। सो दैट इज नोन एज जियो क्लस्टरिंग। ओके, थोड़ा सा इसे समझ में आ गया होगा, बाकी ऐसा कुछ बहुत बहुत खास ऐसा कुछ वो मतलब ये वर्ड नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंड लास्टली बात आती है मार्केट पोजीशनिंग। देखो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट का एक डिस्टिंक्टिव इमेज बनाना, ठीक है। या फिर देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, ट्राइंग टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। यही किसका मतलब होता है, मार्केट पोजीशनिंग का। मैंने हमेशा बताया है कि जब आपने टारगेट कर लिया, जब आपने सेगमेंट कर लिया, उसके बाद आपने टारगेट भी कर लिया, टारगेट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोजीशन करना। आप हमेशा अपनी ऑफरिंग को, अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर मार्केट में आप सिंपली एक पोजीशन देने की कोशिश करते हो कि भाई तुम टॉप में हो, मिडिल में हो, लास्ट में हो। समझ में आया? तो ये जो आपको पोजीशनिंग देनी होती है, इसका दो तरीका होता है, और इन्हीं दो तरीकों को बोला जाता है, एक पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी मतलब आप अपने कॉम्पिटिटिव, जो भी आप स्पेशलाइजेशन में क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा। अब मान लो एक मोबाइल ऑफर कर रहे हो, अब जो भी मोबाइल ऑफर कर रहे हो दूसरे कंपनी के हिसाब से आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ओके। तो दैट इज नोन एज सिंपली इंक्लूडेड इन द पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। जब आप स्पेसिफिकेशंस के टर्म्स में क्या करते हो, पोजीशन करते हो, दैट इज पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मतलब कि आप अपना प्रोडक्ट सामने वाले से डिफरेंट कैसे दे रहे हो, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स किस में इंक्लूड हो जाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में। तो इन दोनों को कंसिडर करके क्या किया जाता है, पोजीशन किया जाता है कि भाई आपकी जो ऑफरिंग है वो कौन से पोजीशन पे कॉम्पीट करने के लायक है। आप टॉप 3 में प्लेस कर रहे हो, आप टॉप 5 में प्लेस कर रहे हो, टॉप 10 में प्लेस कर रहे हो,
दैट इज़ कॉल्ड पोजीशनिंग। आप एक इमेज बना रहे हो अपने प्रोडक्ट की, दैट इज़ नोन एज मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी आर द एलिमेंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर अ ब्रांड टू बी कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लेज्ड कॉम्पिटिटर इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, कि भाई आपका जो ब्रांड है वो कितना प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन के तौर पे क्या है, वो कॉम्पिटिटिव है उस पर्टिकुलर मार्केट में। जैसे पीओपी में देखो, अगर आपको कोई एक नया पिज़्ज़ा चेन क्या करना है, अगर लेकर आना है मार्केट में, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि स्विगी, डोमिनोज पहले से क्या है मार्केट में है। सो आपको अपनी ऑफरिंग्स डोमिनोज के कॉम्पिटिटिव देनी होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टू स्टैब्लिश इटसेल्फ इन द सेम कैटेगरी एज डोमिनोज, यू हैव टू बी वेरी गुड इन देयर ऑफरिंग्स ऑल्सो। जैसा उनका ऑफरिंग है, आपको खुद भी वैसी ऑफरिंग रखनी पड़ेगी, प्राइस भी बिल्कुल वैसा रखना पड़ेगा, होम डिलीवरी सर्विस भी देनी पड़ेगी। सो भाई आपके स्पेसिफिकेशंस डोमिनोज से भी काफ़ी क्या है, कॉम्पिटिटिव है। सो दैट इज सिंपली नोन एज द पॉइंट ऑफ पैरिटी। आप पैरिटी के डायमेंशन से भी क्या करोगे, चेक करोगे। और दूसरा आपका डायमेंशन होगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब जैसे टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर, कि भाई जो अभी करेंटली चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही है, आप उससे कैसे डिफरेंट हो। चलो आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी डोमिनोज में जो भी ये पिज़्ज़ा ऑफर होते हैं वो कॉन्टिनेंटल्स ऑफर होते हैं। ठीक है, आप क्या करो, आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहे हो। ओके, उसके बाद किड्स फ्रेंडली, आपने अभी तक शायद डोमिनोज में ये नाम नहीं सुना होगा, किड्स फ्रेंडली। ठीक है, बहुत लोग लाइक प्रीफर नहीं करते कि भाई जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पिज़्ज़ा नहीं खिला सकते हो, बट आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है इन द पिज़्ज़ा फील्ड ओनली कि भाई वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ओके, सो आप इसके टर्म्स में भी क्या कर सकते हो, उस अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हो कि भाई ये बेस्ट है। आपको एक इमेज बनाना है। ओके, मार्केट पोजीशनिंग के वजह से ही मैगी बैन होने के बाद वापस क्या हो गया, अगेन यहाँ पर केस स्टडी मैगी का देख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, उसने एक अलग इमेज बनाई, मार्केट पोजीशनिंग में वो टॉप पे था, दैट्स वाई बैन होने के बाद भी उसको क्या रिवाइव होने में बहुत कम समय लगा। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर।